ओम नमो नारायण। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तगणों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रसपान करने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। इस अध्याय में अश्वमेघ यज्ञ वर्णन है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तगणों से एक करुण निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। अस्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी का शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेषनाग के 1000 फणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सागर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे राजा सागर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सागर ने अश्वमेघ नाम वाला बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सागर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञानुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़ा। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेके छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और गड्ढे आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋत्विजनों को दक्षिणा दी और 10 दिशाओं से लाया गया। सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत सा धन कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस तरह इस राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर और जब 100वें में एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबरा कर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सागर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्रासन छीन लेगा। ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। समस्त पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय करके कि देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले जाने के लिए आया है। 60,000 राजा सागर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामीन, हे सचिपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सागर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होंठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्रपद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग वाणों से वाण, शस्त्रों से शस्त्र और प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और 10 दिशाओं वाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई ज्ञान न रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्र सगर पुत्रों को मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान न रहा। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर के पुत्रों ने दैत्यास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देव सेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किया।
इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सगर अश्वमेघ यज्ञ वर्णन 12वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।